हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एएमए सीरीज। आज की जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे आप लोगों के सवाल के ऊपर। आप लोगों का कई सारा सवाल था कि कस्टमर को हम जब आर्ट वर्क देते हैं तो कस्टमर कम पैसा देता है, कभी कभी हम आर्ट वर्क हमसे बनवाना चाहते हैं लेकिन पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ बेसिक से फंडे बताता हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको जो आपको समझनी पड़ेंगी और आप इसको समझ जाओ, बहुत जरूरी है अगर आपको आगे चल के भी काम करते रहना है तो कुछ बेसिक सी बातें हैं। और एक चीज मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि यार जो ये एएमए सीरीज आप देख रहे हो कि मैं लगातार काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ एएमए के ऊपर, और मैं चाहता हूँ अगर आप सपोर्ट करते हो इस सीरीज को तो प्लीज भर भर के कमेंट में लिखो, कमेंट में बताओ, ये वीडियो को अच्छे से शेयर करो हर जगह, ताकि मुझे भी समझ आए कि वीडियो आप लोगों को समझ आ रही है या फिर इंफॉर्मेटिव लग रही है, हेल्प कर रही है किसी भी तरीके से। तो प्लीज इस चीज को सीरियसली लेना, कमेंट करके बताना, अपनी प्रॉब्लम लिखो, कुछ भी लिखो, शेयर करो और प्यार दो अपना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो कुछ बेसिक सी बातें हैं बिजनेस की। जब हम आर्ट की बिजनेस हो या कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल पे चलता है कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं, कितनी वैल्यू। कस्टमर को जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी कस्टमर पैसा नहीं देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब आप एक पेंटिंग हम देते हैं तो कस्टमर उसमें कुछ वैल्यू देख रहा होता है कि इसकी कोई इसमें कुछ चीज है, इसमें एक पर्सनल टच है, जो भी वो वैल्यू समझता है उसके हिसाब से हम उससे प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब आप शुरू कर रहे हो एक आर्ट वर्क को कमीशन वर्क के तौर पे लेना, तो कभी भी आप प्राइस के बेसिस पे अपनी वैल्यू को कंपेयर मत करो। एक कस्टमर आया बोला कि हम 200 रुपए देंगे और आपसे इतना बड़ा आर्ट वर्क बनाएंगे। एक कस्टमर आया बोला हम आपको पैसे नहीं देंगे, फ्री में काम करेंगे, आपसे आर्ट वर्क बनाएंगे। एक कस्टमर आया बोला हम आपसे आर्ट वर्क भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ फोटो लेंगे। ठीक है, आप आर्ट वर्क बना दो, हमें सिर्फ फोटो भेज देना, हम आपसे आर्ट वर्क लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हम जो होते हैं आर्ट के लवर्स, जो हम आर्ट के कमीशंस ले रहे होते हैं, यहां पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, उनमें नहीं है। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि कस्टमर को वैल्यू के बारे में पता नहीं है, इतना कम प्राइस क्यों दे रहा है, कस्टमर फ्री में चाहता है, कस्टमर सिर्फ फोटो मांग रहा है, उसको आर्ट वर्क नहीं चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि कस्टमर जो दे रहा है वो बहुत कम है, कस्टमर जो ले रहा है वो बहुत ज्यादा है। मतलब हम अपने आर्ट वर्क को मन में हम पहले ही बोल रहे होते हैं कि हमारा जो आर्ट वर्क है ना बहुत वैल्यूएबल है। दूसरे को तो पता ही नहीं कि आर्ट वर्क की कीमत क्या होती है, कि आर्ट वर्क कितने महंगे होते हैं, कि हम कितना मेहनत करते हैं, कि हम कितना अपना उसमें अपना जो एक कीमत है हम लोग उसमें अपना जो खून पसीना जो भी है उसमें लगाते हैं। ये सामने वाले को तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम उसकी गलती है। मतलब कुल मिला के बात है, हम गलती उधर निकालते हैं कस्टमर के ऊपर। लेकिन आप समझो कि आपको वो पैसा नहीं दे रहा, आपसे आपकी वो आर्ट वर्क की कदर नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अभी तक अपनी वैल्यू बनाई नहीं है। कुणाल शाह, इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि जब आप रनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा दौड़ते हो, तो नाइकी या जो ब्रांड्स है ना वो आपके पीछे आएंगे कि मेरे जूते ले लो, मेरे जूते ले लो। लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे, बोले कि जूते दे दो फिर मैं अच्छा दौड़ूंगा, तो कोई पूछेगा भी नहीं। वैसे ही होता है, जब आपके आर्ट वर्क अच्छे बनते हैं तो आपसे लोग अपने आप पास आते हैं, अपने आप को प्राइस देने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही बोलोगे कि मेरे को पैसा दे, मेरे को ज्यादा पैसा दे, मेरे को और पैसा दे, इतने कम पैसों में काम नहीं करूंगा, तो वहां पे आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो ऑलवेज फोकस कि आपका आर्ट वर्क का क्वालिटी बढ़ रहा है कि नहीं, फ्री में काम करने को मिल रहा है, करो, फ्री में काम करो। ठीक है, एम्प्लॉय माइंडसेट छोड़ो। एम्प्लॉय का एक जो नौकर वाली माइंडसेट होती है ना, वो हमारे बचपन से हमको सिखाया गया है। हमारे बचपन से हमको नौकर बनने की ट्रेनिंग दी गई है। सारे पूरे जो भारत के लोग हैं सबको हमें बचपन से ही नौकरी के सपने दिखाए जाते हैं। बेटा पढ़, फिर पढ़ के कॉलेज जाना, कॉलेज जाके फिर ये डिग्री, फिर ये नौकरी करना, फिर तेरा लाइफ सेट है, ये नौकरी करने के बाद तेरी लाइफ सेट होगी। मतलब कि हमें पैसों का जो एजुकेशन है वो नहीं दिया गया, हमें बस बोल दिया गया कि तू कर लेगा तेरे को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, खुद क्या करना है, खुद क्या सोचना है, कुछ नई स्किल चाहिए, कि ये सब चीजों पे बात ही नहीं होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, किसी और दिन बात करेंगे उस पर। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आपको इसलिए अच्छा नहीं देना है कि मेरे को पैसे ज्यादा मिले। अगर आपको पैसे, ऐसा नहीं कि मुझे सामने वाला 100 रुपए दिया और एक अच्छी पेंटिंग मांग रहा है जो बहुत ज्यादा मुझे मेहनत लगेगी जिसमें,
तो मैं उसको नहीं दूं या फिर बहुत कम उसके पैसों के हिसाब से दूं मैं, ठीक है। 100 रुपए देगा तो 100 के हिसाब से पेंटिंग, 500 देगा तो 500 के हिसाब से पेंटिंग। ऐसा माइंडसेट मत रखना। फ्री में लो लेकिन अपना बेस्ट दो, उससे फ्री में लो अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट इसलिए दो ताकि जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें करने की कोशिश करोगे, आपकी बहुत सारी गलतियां निकलेंगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। और इस माइंडसेट के साथ आप फ्री में भी जब काम करते चले जाते हो बहुत सालों तक, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को सीख जाते हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छा जरिया है सीखने का, बल्कि ठीक है, एकदम अच्छे नज़र से देखो यार कि एक जरिया है जहां पे हम सीख रहे हैं फ्री में, हम आर्ट वर्क बना रहे हैं फ्री में। मतलब अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट बदल दोगे ना कि मैं एक आर्ट वर्क भी बना रहा हूं, मैं उससे सीख भी रहा हूं, सामने वाले को फायदा भी दे रहा हूं, मैं उसको भी अच्छा लग रहा है, मैं भी खुद ग्रो कर रहा हूं, फ्री में हो रहा है और दोनों को फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रो करते चले जाओगे। और यही चीज इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो शुरुआत के दिनों में बहुत जरूरी है कि आप वैल्यू में फोकस करो कि आप सामने वाले को कितना अच्छा दे रहे हो, ठीक है। सामने वाले को वैल्यू में फोकस करो कि आप कितना अच्छा दे रहे हो, वो कितना दे रहा है वो मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा दे रहे हो वो मैटर करता है। और यही चीज आपको आगे लेके जाती है। और मैक्सिमम लोग ना इसको मजबूरी के तौर पे ले लेते हैं। और एक ईगो बहुत बड़ी एक तो खराब चीज है कि यार हमने खुद को शुरू से, मैंने बहुत लोग को देखा है कि अभी उन्होंने शुरू ही किया, 2-4-6 महीने से आर्टवर्क बनाना शुरू किया है और पहले ही मान के बैठ लिया है कि हमारा आर्टवर्क बेस्ट है। अभी बेस्ट कैसे बोल सकते हो यार, मतलब जो बेस्ट बोल दिया अपने आर्टवर्क को खुद, वो पहली बात तो कुछ सीख ही नहीं सकता, ठीक है। मैं भी जब अपने आर्टवर्क को आज देखता हूं तो मैं हजारों गलतियां देखता हूं उसमें कि कैसे मैं उसको ठीक करूं। माइंडसेट ये नहीं रखोगे तो पहली बात कुछ सीखने का स्कोप ही बंद हो जाएगा। तो हमेशा ये रखो कि मेरे में बहुत गलती है, मेरे को बहुत अच्छा करना है, अपने में गलती खोजो, सामने वाले के में नहीं। सामने वाले को आर्ट के बारे में पता है नहीं पता है, कम पैसा दे रहा है क्या दे रहा है, वो सब चीज़ों से हट जाओ। अच्छा पैसा देने वाले भी बहुत हैं, आर्टवर्क की इज्जत करने वाले भी बहुत हैं, आपको वो लोग आराम से मिल जाएंगे जो अच्छा पैसा देते हैं, जो आर्टवर्क की कदर करते हैं या फिर जो समझते हैं, जिनको आर्ट के लिए फीलिंग्स है। जो भी आपके मन में है ना, वैसे लोग भरे पड़े हैं। वो जो पूरी जर्नी है कि किसी ने आपको कुछ काम दिया, उस काम को आपने किया, आपका एक्चुअल एफर्ट लगा, आपकी मेहनत लगी, आपका टाइम लगा, वो जो चीज़ें आपने उसमें लगाई और उससे आपने जो सीखा, वो उससे आप उसका क्या वैल्यू है वो कोई पैसे में तुलना नहीं हो सकता। वो रियल गोल्ड है जो आप उससे उस एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। जब आप किसी के लिए पेंटिंग बनाते हो, उसमें बहुत सारी गलतियां निकलती हैं, आपको भी लगता है कि यार इसमें बहुत चीज़ें मेरे को लगी थी अच्छी बनेगी, नहीं बनी और मैं सुधारूंगा अगले बार। सामने वाला भी कुछ गलतियां बता देता है, वो भी आप सीखते हो। तो ये जो जर्नी है ना, ये है रियल गोल्ड जिससे आप बहुत कुछ सीख जाते हो फ्री में। तो इस पे फोकस करके आगे चलो, डेफिनेटली आगे चल के आप बहुत सारे काम करोगे और आगे चल के कमीशन वर्क फिर फ्री में नहीं करोगे ऑब्वियसली। अभी जैसे मैं कमीशन वर्क फ्री में नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास जो वर्क आते हैं मैं फ्री में नहीं करता हूँ, लेकिन जो पहले आते थे कई सालों तक मैं करता था। इनफैक्ट मैं भी बोलता था, मैं सामने से बोलता था कि अगर तेरे को अगर बनवाना है तो मेरे को बताना। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि अगर तुमको बनवाना है तो बताना, मैं फ्री में बनाऊंगा, मैं तुम्हारी स्केच फ्री में बनाऊंगा। मैं अपने एक तो वीडियो में बोला भी हूँ कि कैसे मैं दोस्तों के फोटोज मांग के उनके वर्क बना के देता था, तो कैसे उससे मेरी प्रैक्टिस होती थी, कैसे उससे मेरे को फायदा मिलता था, ठीक है। पैसों की तुलना करना एक तो बंद करो, शुरू में फ्री में काम करो, लर्निंग पे फोकस करो। दूसरा, सामने वाले में क्या खराबी है, सामने वाले को नहीं पता, ये सब बोलना छोड़ो। अपने में क्या खराबी है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ चीज़ों को समझने में मेरे मिस्टेक हो रही है। जब बाकी आर्टिस्ट कमीशन वर्क ले सकते हैं, उनको कस्टमर मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लोगों को ही समझ नहीं आता, लोगों की गलती है? भाई लोगों को समझ आता है तभी तो बाकी आर्टिस्टों को कस्टमर मिल रहे हैं ना, मुझे नहीं मिल रहे क्योंकि मेरे में गलती है। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके के आप सोचते हो तब आप ग्रो करते हो। अदरवाइज आपने अगर पहले ही रास्ता बंद कर दिया ये बोल के कि सामने वाले को पता नहीं, सामने वाले को आर्ट के बारे में कदर नहीं, जब आप इस तरीके की बातें बोल के अगर अपना स्टेटमेंट क्लोज कर देते हो तो आपका ग्रोथ होने का चांस बंद हो जाता है। और ये माइंडसेट सिर्फ आर्ट में नहीं, पूरी लाइफ की कोई भी चीज में काम करता है। पूरी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने बोला कि सामने वाले की वजह से हुआ, मतलब वहां पे आपका सॉल्यूशन मिलना खत्म, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो किसके वजह से हुआ। बात यह है कि आपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला, वो है असली मुद्दा, कि आप अपने सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हो। आज आपकी आर्ट वर्क की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही, तो 4 साल बाद अगर आपको बेस्ट अपना वर्क देना है तो इन 4 सालों में आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दिन में आप अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, इन सब बातों पे ध्यान दो। आई होप कि कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर की हो मैंने इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छी लगी हो
इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, आपने क्या फील किया, आपने क्या गलतियां की हैं। जो भी चीज़ें आप लिखो, आपका कमेंट पढ़ के कोई दूसरा बंदा आपसे कुछ सीख के आपसे इंस्पायर होकर जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने फील किया है, पूरे खुले दिल से लिखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए। मैं आपके सारे कमेंट्स दिल से एक एक बारीकी से पढ़ता हूं और समझता हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। इस वीडियो को भर भर के शेयर कर दो। आई लव यू ऑल एंड कीप डूइंग व्हाट यू लव।